ये जिंदगी की भागदौड़ एक होड़ सी लगी है कि बस किसी तरीके से जिंदगी को जी ले। और इस दौड़ में इंसान थक जाता है, लेकिन उसे आराम करने की फुर्सत नहीं मिलती। वो बस दौड़ता चला जाता है कि किसी तरीके से इस महंगाई की भरपाई के लिए वो 4 पैसे कमा ले। लेकिन इस 4 पैसे की कमाई के चक्कर में वो अपनी सेहत बिगाड़ लेता है। और होता क्या है, उसका 4 गुना उसे डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है। हाल हो जाता है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ये सब बातें सुनकर आप टेंशन में आ गए होंगे ना कि इन सब का मुकाबला कैसे किया जाए। बट थैंक गॉड तोड़ मिल गया है जिसमें आप सेहत भी बना सकते हो और खूब सारा पैसा भी कमा सकते हो। हमारे ग्रीन टच परिवार में तो ऐसा ही होता। जी हाँ, ग्रीन टच परिवार। जो लोग पहले से इस परिवार के बारे में जानते हैं वो और जानकारी ले लें, और जो नहीं जानते वो इसकी अहमियत को समझें। तो आज आप सभी के सामने मैं ग्रीन टच का पैगाम लेकर आई हूँ। तो आप सभी का हमारे ग्रीन टच परिवार में स्वागत है। आज हमारे चारों तरफ ढेर सारी बीमारियां फैली हुई हैं, जैसे कमजोरी, खाने का ना पचना, कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि। इन सब बीमारियों ने हमारे शरीर का तो बुरा हाल कर ही रखा है, साथ ही साथ डॉक्टर और हकीम की फीस ने हमारी जेब का भी बुरा हाल कर रखा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब आज हमारा ये हाल है तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा, हमारे देश के भविष्य का क्या हाल होगा। सच तो ये है कि विदेशी चाल ढाल की नकल ने हमारा कर दिया है बुरा हाल, हमारे खाने की आदतों को बदल दिया है, मानसिक तनाव बढ़ा दिया है। इस फास्ट फूड के कल्चर ने और लाइफस्टाइल ने चारों तरफ बीमारियां फैला दी है, हमारी सेहत टोटली खराब कर दी है। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए बैठकर सोचना बहुत जरूरी था, और उस सोच के परिणाम से ग्रीन टच कंपनी का निर्माण हुआ। और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर का नाम सामने आया, और समझ में आ गया कि उनका रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से पाया हुआ उनका विशाल ज्ञान एक आम आदमी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर बहुत ही विरले किस्म के इंसान हैं। उनकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प और आश्चर्यचकित करने वाली है। डॉक्टर नांदेड़कर बड़ी ही चुनौतियों के साथ पैदा हुए। उनकी दोनों आंखों में जन्म से ही हाई मायोपिया था। आपने अपनी सभी शारीरिक कमजोरियों और चुनौतियों को अपने जीवन का रोड़ा नहीं बनने दिया, बल्कि उन पर काबू पाकर अनगिनत सम्मान और पुरस्कार हासिल किए। अपने पढ़ाई के दिनों में वे लगातार अनेकों स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें अपना टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी THR तक करवाना पड़ा। चाहे कितनी ही परेशानियां, शारीरिक असमर्थताएं या चुनौतियां थी, लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। यह उनका जज्बा ही तो था कि इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना धीरज नहीं खोया, जीवन को एक नया अर्थ दिया। फार्मेसी में डिप्लोमा करना डॉक्टर नांदेड़कर के लिए कोई आसान काम नहीं था। बचपन से कमजोर नजर और कमजोर हड्डियों की वजह से टेक्निकल चैप्टर्स समझना और प्रैक्टिकल्स करना उनके लिए बड़ा दर्द भरा होता था। लेकिन उन सभी मुश्किलों को झेलकर भी उन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ अपने एग्जाम पास किए और पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 रैंक लिया। ये रविंद्र नांदेड़कर जी की पहली महान उपलब्धि थी, और यहीं से उनके जीवन में एक मोड़ आया। उन्होंने साबित कर दिया, अगर मन में है ख्वाब और इरादे हैं पक्के, तो दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं। उनकी शारीरिक कमजोरियों को देखते हुए शुरू में सभी को यह शक था कि वो M.Pharm कर पाएंगे क्या, पर अपने रिसर्च गाइड और साथियों की मदद से उन्होंने सफलतापूर्वक अपना M.Pharm और रिसर्च वर्क पूरा किया। उनकी रिसर्च से उभरने वाली खास बातों को देखकर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे और जापान के हिरोशिमा स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर यामासाकी ने उनकी अनुसंधान गतिविधियों में सहयोग किया। लगन और समर्पण के साथ लगकर उन्होंने अपने शोध से एक नए मोलेक्यूल की खोज करने का चुनौतीपूर्ण काम पूरा किया। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय में अपनी थीसिस भी प्रस्तुत की और बाद में वो अपने MD और PhD की पढ़ाई के लिए मेडिसिना अल्टरनेटिवा कोलंबो श्रीलंका गए। रिसर्च में उनकी दिलचस्पी बनी रही और जिसकी वजह से आपने डायबिटीज की एक बहुत असरदार दवा की खोज की।
और आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में डायबिटीज की इजाद से जुड़े कई कागजात पेश किए और मेडिकल साइंस में अपना नाम बनाया। डायबिटीज ही नहीं, वो हर तरह से मानव जाति के दर्द को दूर करने और एक स्वस्थ भारत की कल्पना करने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। ये उनके डायबिटीज की दवाइयों के रिसर्च का ही परिणाम है, जिसकी वजह से हजारों डायबिटीज मरीजों का पैर कटने से बच गया। आंखों और हड्डियों से कमजोर होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी की गैलरी दर्जनों अवार्ड से भरी पड़ी है। विकलांग होते हुए भी अपनी भरपूर क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर को रोल मॉडल के रूप में 2008 के नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से नवाजा गया। और भी न जाने कितने ही अवार्ड्स के अलावा 2001 में फार्मेसी के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। टीवी के माध्यम से भी उनके डायबिटीज से जुड़े रिसर्च को समझने की कोशिश बनी रहती है। इतना मान सम्मान और इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी एक आम आदमी की तरह जीते हैं और एक आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे महान शख्सियत को मेरा 100 बार प्रणाम। ग्रीन टच डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी के साथ जुड़कर अपने आप को भाग्यशाली मानता है, क्योंकि ग्रीन टच ने डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी को साथ लेकर सेहत से जुड़े खान पान के कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसका सेवन करने से शरीर स्वस्थ बनता है। जैसे ये G1 रियल हर्बल टी। चाय पीने की आदत किसे नहीं होती, सबको होती है, मुझे भी है। जब हम सुबह उठते हैं तब चाय पीते हैं, काम पे जाते हैं तब चाय पीते हैं, घर में कोई मेहमान आता है तब भी चाय पीते हैं, और ऑफिस में कोई गेस्ट आता है तब भी चाय मंगवाते हैं, और कहीं बाहर जाते हैं थक जाते हैं तो भी चाय ही पीते हैं। मतलब हम दिन में 4 से 5 या 6 से 7 कप चाय पीते ही पीते हैं। चाय सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन चाय से छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल है। ऊपर से कटिंग चाय 6 या 7 रुपए में आती है, और दिन में अगर हम 5 बार भी चाय पी ले तो हमारे 30 या 40 रुपए की जेब कट जाती है। लो कर लो बात, मतलब सेहत का भी कबाड़ा और जेब का भी कबाड़ा। तो इसका निदान क्या है ना हमारे पास G1 रियल हर्बल टी, जो मात्र 2 रुपए में मिलता है एक कप, जिससे हेल्थ भी बनती है चकाचक। आज हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी हैं। आज मैं उनसे जानना चाहूंगी कि ग्रीन टच रियल हर्बल चाय के फायदे क्या हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा हमने किस धाराओं पे किस विचार तत्वों पे काम किया। हमने सबसे पहले सोचा कि ये जो शरीर की एजिंग है उसके रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना चाहिए। जो भी रिजुनेशन हमें करना है पूरे शरीर का, हर कोशिकाओं तक एक रिजुनेटिंग कुछ तत्व हमें अगर लेके जाना है तो ट्रैक क्लियर होना चाहिए। और अगर हर कोशिकाओं तक पहुँचने का माध्यम क्या है तो वो माध्यम है ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए चाहिए ब्लड प्यूरिफायर्स। फिर ये अगर पूरे ट्रैक अगर हम ठीक करते हैं तो फिर लगेगा, जिसको हम पुनर्भरण कहेंगे या रिजुनेशन कहेंगे, जैसे कि मानव को, इंसान को नया जीवन प्रदान करना है। तो उसके लिए हमने रिजुनेटर्स को हमारे फॉर्मुलेशन में डाला। और एक आखिरी तत्व, चौथा तत्व है जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन में कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जैसे कि अपने बॉडी को स्टेबलाइज करता है। जो आघात आपके फ्री रेडिकल से और बाकी सारे चीज़ों से, बाहर के तत्व से और अंदर के आपके शरीर के खुद के एजिंग प्रोसेस से आपके शरीर के ऊपर जो आघात हो रहा है, जिसके वजह से आप दिनों दिन बूढ़े हो रहे हो या किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हो, अगर इसको रोकना है, इसको स्लो डाउन करना है तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आपको चाहिए। तो क्या ये मुमकिन है? तो हमने फिर, जैसे कि आयुर्वेद के जो दिव्य वन औषधि है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाते तो है, लेकिन उसकी जो सही मात्रा में खाना चाहिए, जो एक्चुअल डोसेज में जो एक्चुअल तत्व उसका हमने यूज़ करना चाहिए, उसको निचोड़ उसका जो है उसको क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में हमने अलग किया। इन ऑल अगर मैं बताना चाहूँ तो ऐसी कोई चीज़ हमने इस जीवन रियल हर्बल टी में नहीं छोड़ी कि जिसका अगर नहीं होता तो ये पूरी परिपूर्ण एक दिव्य वन औषधि नहीं होती। मेरे जो 15 साल का रिसर्च का जो निचोड़ है वो दोस्तों मैंने इस जीवन रियल हर्बल टी में डाला है। ये अच्छा, अगर आप कहेंगे कि सर आप इसको बार बार टी क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि पहले तो हमने सारे प्रोडक्ट्स कैप्सूल के फॉर्म में लाए थे, लेकिन जब हम हमारे सारे हजारों पेशेंट जो कि पूरे ग्लोबल माने वर्ल्ड में फैले हुए हैं, 14 से ज़्यादा देशों में मेरी दवाई जाती है, जब इन मरीजों को, इन पेशेंट्स को हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में कैप्सूल के फॉर्म में ये मेरी दिव्य वन औषधि देते थे, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरी फिर एलोपैथिक दवाई है, उसके साथ में मैं इसको कैसे लूँ, फिर अगर मेरी ये आयुर्वेदिक दवाई आपकी लेनी है तो मैं मेरे जो डॉक्टर कंसल्टिंग फिजिशियन है उनसे पूछूंगा, उनको मेरी दवाई के बारे में जानकारी नहीं रहती थी, फिर वो बोलते थे मुझे पता नहीं इसको कैसे लेना है। तो ये सारे एक नहीं 100 क्वेश्चंस हमारे सामने आते थे। एक्चुअली मेरी जो फॉर्मुलेशन है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है और मॉडर्न मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, दोनों आप एक साथ ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए कि ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के अलावा जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के अगर तौर पे अगर इसको दिया जाए तो इसका जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ेगा। और फिर बहुत सोचा कि ऐसा क्या है जो आम इंसान के बहुत नज़दीक है, जो ऐसी कौन सी खान पान की चीज़ है जिसके फॉर्मेट में मेरी दिव्य औषधि अगर मैं दूँ तो वो हर इंसान को अपनी लगे, वो आसानी से एक्सेप्ट करे। और दोस्तों, हमारी पूरी रिसर्च टीम ने सोचा कि सबसे अगर क्लोज इंसान के कोई है तो वो है चाय, जिसको हम अमृत पान भी कहते हैं। और चाय के फॉर्मेट में हमने हमारी जो निचोड़ है पूरी रिसर्च की, उसको एक हर्बल टी के फॉर्म में लाया। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 2 खास लोगों की जरूरत होती है, एक अच्छा रिसर्चर और एक अच्छा मार्केटिंग पर्सन। ग्रीन टच के ये पिलर्स हैं डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर और मिस्टर दीपक नाइक। दोनों देश सेवा की भावना से जुड़े हैं और उनकी इसी भावना ने आज ग्रीन टच को नेशनल और इंटरनेशनल आयाम पर ला खड़ा किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने ग्रीन टच कंपनी को ही क्यों चुना? देखिए, मेरे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं जो इथिकल मार्केट होता है उस तरीके से भी मार्केट कर सकता था और जनरली आम तरीका वही है, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स मैं भारत की जनता ही नहीं, हर इंसान के पास कम से कम कीमत में लेके जाना चाहता हूँ। अगर मैं अपना रेगुलर मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केट को अपनाता तो ऑब्वियसली मुझे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, रिटेलर एंड सो ऑन, ये पूरे मार्केटिंग चेन को यूज़ करना पड़ता था। और इसमें जो कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ती थी वो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं खुद रिसर्चर हूँ, मैं खुद ही इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करूँ ताकि इसका जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा रहे। और मेरा ऐसी एक कंपनी मैं चाहता था कि जिसका तजुर्बा बहुत अच्छा हो और जो सच्चाई पे राह पे चलने के लिए मेरे साथ में तैयार है, किसी भी कीमत पे अपनी सच्चाई को वो ना छोड़े। और जब मैं दीपक नाइक साहब को मिला जो ग्रीन टच के एमडी और चेयरमैन हैं, तो इन सारे गुण को मैंने उनमें पाया। मैंने देखा कि ये ऐसे एक तरुण और तड़पदार इंसान है जिनके अंदर ये सारे गुण हैं। वो इन सारे चैलेंजेस को, आने वाले चैलेंजेस को बाखूबी निभाने की अपने अंदर एक काबिलियत रखते हैं। और हमने ये देखा कि और दूसरी बात रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि मैं पहले से ही कन्विंस था कि अगर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो सबसे इफ़ेक्टिव माध्यम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा डॉक्टर नांदेड़कर जी, मुझे एक बात बताइए कि आपको ग्रीन टच परिवार से क्या उम्मीदें हैं? दिल को छूने वाला सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब भी मैं मेरे दिल से ही दूंगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल 2004 में मेरे बारे में हमारे इंडियन पार्लियामेंट में जब चर्चा हुई थी, तब जिन्होंने ये चर्चा उपस्थित की थी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन रावले साहब ने मुझे पूछा था सुबह फ़ोन करके कि मैं आपके बारे में आज पार्लियामेंट में आपकी बात रखने वाला हूँ, तो आप मेरे माध्यम से हमारे भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं। उस प्रोसीडिंग की, उस जो प्रोसीडिंग हुई थी पार्लियामेंट हाउस में, उसकी कॉपी आज भी मेरे पास है। मेरे जो शब्द थे उन्होंने लोकसभा में रखे थे कि डॉक्टर नांदेड़कर चाहते हैं कि
जो सिस्टम है हमारे पास सिविल हॉस्पिटल्स है, हर कब्जे में क्या कहेंगे, हर विलेजेस में पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिसर्च है, मेरा मैंने जो प्रोडक्ट्स बनाए वो भारत के हर इंसान तक पहुँचे, और यही उम्मीद और ये सपना अधूरा रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज 3-3.5 साल से हम ग्रीन टच के परिवार के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं, आम इंसान तक पहुंच रहे हैं। जो सपना तब मैंने देखा था वही सपना और भी बड़ी तरीके से मैं चाहता हूं, क्योंकि भारत सरकार को तो एक लिमिटेशंस था, लेकिन आज ग्रीन टच परिवार को कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आज हम केवल भारत के ही नहीं तो इस विश्व के हर इंसान तक पहुंच सकते हैं, और यही सपना मेरा है कि ग्रीन टच परिवार इतना ताकतवान बने, इतना बुलंदियों से आगे आए कि विश्व के हर इंसान तक इस रिसर्च प्रोडक्ट को लेके जाए, और वो कब, वो भी मेरी आखिरी सांस खत्म होने से पहले। इस चाय की चुस्की में सेहत तो है, साथ ही साथ पैसों का प्रॉफिट भी है। वो भी बताती हूँ कि आप इस G1 रियल हर्बल चाय को पीकर किस तरह बना सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम। ग्रीन टच ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, फिर सोचा कि लोग तो इसे ले ही लेंगे और सेहत भी बना लेंगे, लेकिन उन्हें सेहत के साथ साथ बचत ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हो जाए, ताकि सेहत से जुड़े इस प्रयास में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करके अपने पूरे समाज और देश को सेहतमंद बनाए। और तब लोगों को जोड़ने के लिहाज से एक मार्केटिंग मेथड बनाया गया। इस योजना में आप खुद को हेल्दी रखते हुए अच्छे खासे अमाउंट में पैसा कमा सकते हैं। तो फिर आप करिए अपने सपनों को साकार G1 रियल हर्बल चाय के साथ। G1 रियल कॉन्सेप्ट बिजनेस करने का वो मौका है जहां आप ग्रीन टच केयर एंड क्योर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर खूब आमदनी कर सकते हैं। ग्रीन टच परिवार ज्वाइन करने के लिए आपको बस भरना है ग्रीन टच केयर एंड क्योर प्राइवेट लिमिटेड का एक आसान सा रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आप इंटरनेट पर भी भर सकते हैं। बस कंपनी की वेबसाइट www.greentouchlife.com पर जाकर लॉगिन कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही आप बन जाते हैं कंपनी के हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव यानी HR। इस बिजनेस में मैं 6 महीने पहले जुड़ा हूँ, और मिस्टर नामदेव पाटिल सर जी ने मुझे हर्बल टी, G1 हर्बल टी के बारे में बताया। मैं उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। काफ़ी परेशानी थी इससे पहले, जो कि एसिडिटी थी, और अभी मुझे काफ़ी राहत मिल चुकी है। और 6 महीने के अंदर मैंने इस बिजनेस में 1.5 लाख से ज़्यादा इनकम किया हूँ। सभी को बताना चाहूँगा मैं कि इस बिजनेस में जुड़े, अपनी सेहत भी अच्छी रखें और